नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए स्पेशल हम लेवल 1 और लेवल 2 के जो साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स के अंदर नाना क्लासेस की पुस्तक आई हुई है, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां, जिसका हम डेली यूट्यूब पर रिवाइज करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की। क्लास नंबर 9 है हमारी, जिसमें प्रमुख योजनाओं में हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य जो भी इस पुस्तक के अंदर योजनाएं हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जन कल्याणकारी योजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अच्छी तरीके से पढ़ें। ये लगभग 150 योजना है, इनको अच्छी तरीके से एक बार आपको अध्ययन करना है कैसे भी करके और पढ़ना है। तो रीट एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रमुख योजनाओं की। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप अच्छी तरीके से क्लास को देख पाएंगे। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण योजनाओं की। तो आज की योजना में हम बात करेंगे फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी योजना। किसानों के लिए फसल की सुरक्षा हेतु सरकार के द्वारा तारबंदी योजना स्टार्ट की गई है। नीलगाय, जिसे हम देसी भाषा में कहें रोज, नीलगाय आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये सरकार के द्वारा तारबंदी योजना चलाई गई है। ठीक है। 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी मिलेगी। यानी कितने किसानों को? 75,000 किसानों को 30,000 लंबी जो है 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी हेतु अनुदान मिलेगा। इसमें टोटल बजट है अपने 324 करोड़ का व्यय प्रस्तावित होगा। कितना? 324 करोड़ का व्यय होगा। अनुदान तारबंदी हेतु पेरीफरी यानी परिधि कृषकों को लागत का 50% तथा अधिकतम राशि 40,000 जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान होगा भी। उसके बाद में पात्र कौन होगा इसके अंदर? सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर इसमें कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों को समूह होना आवश्यक है। कृषकों द्वारा बोई गई फसलों में नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से वृहद स्तर पर नुकसान को रोकने और कम करने हेतु वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय तिलहन मिशन व पोम ऑयल मिशन मिशन फ्लैक्सी फंड के तहत तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे सीमांत किसानों को इकाई लागत का 50% या 100 प्रति मीटर या 40,000 जो भी कम हो अनुदान होगा और सीमांत किसानों को, जो सीमांत है उन किसानों को इकाई लागत का 60% और इनका कितना है 50% जो छोटे सीमांत है। उसके बाद में सीमांत किसानों के लिए 60% या 120 प्रति मीटर या 48,000 प्रति किसान जो भी कम हो अनुदान। कम से कम 10 किसानों का समूह है उन जिनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि हो को इकाई लागत का 70% या 140% मीटर या 56,000 प्रति किसान जो भी कम हो को 400 रनिंग मीटर तक अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सीधी सीधी सी बड़ी सी बात है कि पशुओं को रोकने के लिए किसानों के लिए स्पेशल तारबंदी योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें जिस प्रकार से किसान है, जैसे छोटे सीमांत है या सीमांत है, तो उनको उसी हिसाब से है इस प्रकार की जो है हेक्टर के हिसाब से जो है तारबंदी उपलब्ध करवाई जाएगी, अनुदान दिया जाएगा। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों जैसे अनाज है, मोटा अनाज है, दालें हैं, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल इस योजना के अंतर्गत किया गया है। कृषक कृषक से प्रीमियम राशि के अंतर्गत देखिए, जैसे खरीफ की फसल है उसमें 2% की प्रीमियम राशि और रबी की फसल है जैसे तो उसमें 1.5%। वाणिज्य और बागवानी जैसे व्यापारिक फसलें की बात करें तो 5% होगा इसमें। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये छोटी सी योजना है लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया और इसमें जो प्रीमियम राशि है वो थोड़ा आपको याद रखना है। प्रीमियम राशि के रूप में खरीफ की फसल जो है उसमें 2%, ठीक है, प्रीमियम राशि और रब्बी की और वाणिज्य की, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगली योजना है हमारे पास किसान कलेवा योजना। कौन सी?
किसान कलेवा योजना। राज्य में सुपर ए एवं बै श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों एवं राज्य की अन्य सभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य मंडियों, फल और सब्जी मंडियों के यार्डों के अतिरिक्त प्रांगण में अपनी उपज का विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कलेवा योजना सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। किसानों को उनके सहायकों को मात्र 5 प्रति प्लेट में सस्ता व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। कितने? 5 रुपये प्रति प्लेट में अच्छा भोजन खिलाना भी। इसमें देखिए भोजन का मेन्यू क्या रहेगा, जैसे 8 चपातियाँ, चपातियाँ यानी रोटी को कहते हैं, 250 ग्राम आटे से बनी होगी, 1 कटोरी दाल 125 ग्राम, 1 कटोरी सब्जी 125 ग्राम। सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक आपको 50 ग्राम गुड़ मिलेगा। गर्मियों में अप्रैल से सितंबर तक 200 मिलीलीटर छाछ मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भोजन मेन्यू भी आपको याद रखना है। कहीं ना कहीं किसान कलेवा योजना के अंदर आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। कृषक कल्याण कोष क्या है? कृषक कल्याण कोष गठन 16 दिसंबर 2019। इसमें कोष राशि है 1000 करोड़। वर्ष 2023-24 में राशि में वृद्धि 7500 करोड़ कोष है। ठीक है, इसमें 2023-24 में वृद्धि की बात करें तो किसानों को व्यापार और खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल तथा इस राशि का उपयोग किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने में किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कोर्स का गठन कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को। भी ज़्यादा बड़ी योजना नहीं है। अगली योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2019। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर से 5 रुपये प्रति लीटर तक की दर से अनुदान राशि सहायता की जा चुकी है। ठीक है, आगे देखिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना घोषणा वर्ष 2023-24 में राज्य के लगभग 1 करोड़ एनएफसी यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए। इस निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल व मसाले, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, जो आप कोरोना के टाइम लेके आए थे। ठीक है, तो भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये योजना का नाम याद रखना है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 2023-24 की योजना है बजट के अंदर। और इसमें हम बात करें तो 1 करोड़ जो है एनएफसी परिवारों को मुफ्त राशन के साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए हैं। इसमें आपको 1-1 किलो जैसे दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाला के अंदर 100 ग्राम मिर्च मिलेगी, धनिया मिलेगा 100 ग्राम और हल्दी मिलेगी 50 ग्राम। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार 6000 प्रदान करती है, 6000 रुपये प्रदान करती है, जबकि राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर 2024-25 में 8000 और बजट 2025 में 25-26 में इसे 9000 कर दिया है। तो अब आपको याद क्या रखना है, 2025-26 का बजट है, उसमें इस किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है? 9000 कर दी गई है। तो ये याद रख लेना भाई, कितनी? 9000। ठीक है, कितनी कर दी है? 9000 कर दी है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इस योजना के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वार्षिक प्रावधान 1400 करोड़ राशि डीबीटी प्रणाली से ट्रांसफ़र की जाएगी। अगली योजना के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2009 को नरेगा से नाम मनरेगा हुआ। अब शायद तक इसका नाम भी चेंज हो चुका है, तो ये भी थोड़ा देख लेना। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से तैयार हैं। ठीक है, योजना का मुख्य विशेषता क्या है कि ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्र है। पंजीकरण के 15 दिवस में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। रोजगार हेतु आवेदन की तिथि भी रसीद प्रदान की जाती है। आवेदन की दिनांक 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। तो ये थोड़ी सी इस प्रकार की है चीज़ें। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो है इसके अंतर्गत मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद में देखिए मनरेगा की उपलब्धि देख लेते हैं 2023-24 और 24-25 रोजगार उपलब्धि वर्ष 2023-24 की देखते हैं। 9293.31 करोड़ व्यय हुआ, जिसमें से 3571.92 लाख मानव दिवस रोजगार सर्जित है इसके अंदर। फिर 63.85 लाख परिवारों को रोजगार और 5.09 लाख परिवारों को 100 दिवस का पूर्ण रोजगार मिल चुका है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगली योजना को पढ़ते हैं। बस इतना याद रखना, इस योजना की शुरुआत कब हुई और कार्य दिवस कितना है। प्रधानमंत्री अगली योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। हम बात करें मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करना है। राज्य के 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के परिवारों को 2 लाख आवास निर्माण हेतु शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये। ठीक है। मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि 23,940 सहित कुल राशि 2.35 लाख का इस योजना के अंदर प्रावधान है। तो ये थोड़ी सी योजना आपको याद रखनी है। अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। कितना? 5 करोड़ का। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के विकास अनुसूचित करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली योजना की बात करते हैं, बस इतना याद रख लेना भी है किसके लिए, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। फिर है संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। राज्य में 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीटें हैं, दोनों याद रखना भी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा संसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक का राशि कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। ठीक है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये पूछे जाते हैं। मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खेरथल, तिजारा व डींग जिले के 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं। कार्यक्रम में उपरोक्त जिलों के 807 गांव सम्मिलित हैं। मेव बाहुमूल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 से मेवात, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 1986-87 में चलाया गया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला कार्यक्रम की बात करें, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय परिवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम, ये याद रख लेना, 5 सीमावर्ती बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर सहित 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये सीमावर्ती वाले जिले याद कर लेना भाई। ठीक है। 5 सीमावर्ती जिले। फिर है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 में, पुनः प्रारंभ वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम में 8 जिलों सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी के 2192 गाँव को इसमें शामिल किया गया डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर। ठीक है। अगला क्षेत्र देखिए मगरा क्षेत्र। राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः ब्यावर है, जैसे भीलवाड़ा है, पाली है, और आगे देखें तो चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है, स्थानीय रूप से मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के स्रोत तथा भूमि, पानी एवं पशुधन कम होने के साथ साथ यहाँ के निवासियों का भारी मौसमी पलायन भी होता है। ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 का है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो भी दिए हैं ना, मगरा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, इनकी जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो याद रखना है, 2005-06 मगरा क्षेत्र 2005-06। आगे देखिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों का समावेश करते हुए विकास में समरूपता प्राप्त करने व निवेश की विकेंद्रीकरण की दृष्टि से मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। अगली योजना है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। यह योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई।
योजना के अंतर्गत दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास किया जाता है। तो ये है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। अगली योजना है संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014। ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को गति देने की योजना। सांसदों द्वारा चयनित गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य। जीवन स्तर व जीवन गुणवत्ता सुधार प्राथमिकता। ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना भी। आगे है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद में फरवरी 2019 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किया गया है। मिशन का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ताकि शहरी गरीब परिवारों की गरीबी व उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसका नोडल विभाग है आवासन तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। उसके बाद में देखें, व्यक्तिगत ऋण 2 लाख तक जबकि अधिकतम 10 लाख तक प्राप्त किया जा सकता है। वित्त पोषण इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 का, जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे केंद्र का 90% होगा, राज्य का 10% अनुदान होगा। तो ये योजना आपको याद रखनी है। अगली योजना है हमारी हद्य योजना, वैसे हमने पढ़ ली। हद्य योजना विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन एंड योजना। ठीक है, योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को हुआ। नोडल विभाग है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। यह योजना 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी केंद्र की योजना है 100%। इस योजना के अंदर बस 12 शहर है, ये याद रखने हैं। अमृतसर, अमरावती, कांचीपुरम, मथुरा, अजमेर, वाराणसी, द्वारका, गया, पुरी, वारंगल तेलंगाना के अंदर है। बादामी वातापी कर्नाटक के अंदर है। वेलगानी तमिलनाडु के अंदर है और काचीपुरी तमिलनाडु के अंदर। तो ये 12 शहर आपको इस हद्य योजना के अंदर याद रखना है। पूरे सेंटर की योजना है। 21 जनवरी 2015 को ये हद्य योजना स्टार्ट की गई थी। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। बजट 2021-22 की घोषणा है। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों यानी बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। इसमें लाभार्थी होंगे शहरी क्षेत्र के निवासी, स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले आदि। ठीक है, ये होते हैं। स्ट्रीट वेंडर कौन होता है? जैसे फेरी वाला है, रेहड़ी वाला है, पटरी वाला है, उनके लिए ये योजना है। इसमें देखिए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, धोबी, पेंटर, बिजली नल मरम्मत करने वाले आदि। 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए ऋण विवरण, अधिकतम ऋण राशि 50,000 तक, ब्याज मुक्त ऋण, अवधि होगी 1 साल की, इसमें ब्याज नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मोरेटोरियम यानी 3 माह के बाद पुनर्भुगतान अवधि 12 माह की। ठीक है, इसमें क्रियान्वयन देखिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होगा जिला कलेक्टर। नगर निकाय द्वारा लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन। ठीक है, और पात्रता राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए इस योजना के तहत। अगली योजना हमारे पास मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना को उद्देश्य है राज्य में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। योजना में आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो इस योजना का जो आवेदक होगा वो 18 से 45 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इस योजना हेतु 15 लाख तक की ऑन रोड कीमत वाले वाणिज्य वाहन पात्र होंगे। निर्माण श्रमिक कल्याण योजना। कौन सी? निर्माण श्रमिक कल्याण योजना। देखिए हिताधिकारी की सामान्यता अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख पूर्ण स्थायी, विकलांगता पर 3 लाख आंशिक स्थायी और विकलांगता पर 1 लाख तथा घायल होने पर इस योजना के अंतर्गत
5,000 से 20,000 तक की सहायता हिताधिकारियों आश्रितों को दी जाएगी। तो निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंदर अगर आप हिताधिकारी की सामान्यतः या दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में ये एक सरकार की सहायता योजना है। फिर है प्रसूति सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला हिताधिकारी अथवा पंजीकृत पुरुष हिताधिकारी की पत्नी को बालक के जन्म पर 20,000 तथा बालिका के जन्म पर 21,000 की सहायता 3 किस्तों में निम्नानुसार प्रदान की जाएगी। प्रसूति पर 5,000, 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर संपूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर 5,000 रुपये, 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु पुत्र हेतु 10,000 और पुत्री हेतु 11,000 की राशि इसमें दी जाएगी। फिर अगली योजना शुभ शक्ति योजना। योजना 1 जनवरी 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को 55,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में श्रमिक परिवारों की पुत्रियों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण और विवाह व्यय के लिए सहायता प्रदान करना, उनका सशक्तिकरण करना है। पात्रता एवं शर्तें। लड़की के पिता या माता तथा अथवा दोनों कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हों। हिताधिकारी की अधिकतम 2 पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी 1 पुत्री को प्रोत्साहन राशि दे होगी भी इसके अंदर। महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तो यह अविवाहिता होगी हो। फिर अगली योजना है निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन करने की योजना। भारत सरकार ने निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना 2014 स्टार्ट की है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख और रजत पदक प्राप्त करने पर 8 लाख, स्वर्ण पदक पर 11 लाख रुपए राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए लाइफ स्किल सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठा सके। उसके बाद में संचालन RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के लिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 प्रति माह 1 वर्ष में अधिकतम 12,000 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के साथ मिला दिया गया है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। यदि प्रति माह विद्युत उपयोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो पूरी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस माह विशेष में 1,000 प्रति माह सब्सिडी प्रदान है इसके अंदर की जाएगी भी। तो ये योजना है अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, किसके लिए? कृषि अनुदान के लिए। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये घरेलू अनुदान के लिए है। इस योजना के तहत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपयोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता का एक माह में 200 यूनिट तक विद्युत उपयोग है तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकरण की बिल में छूट दी जाएगी। 200 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ता को भी पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी, परंतु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। बजट 2025-26 से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली के उपभोग पर मुफ्त बिजली प्रदान की जाए। यानी 150 यूनिट तक आपकी कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। अगर आप 150 यूनिट से ऊपर बिल जलती है
मीटर चलता है तो आपका बिल आएगा। राजस्थान मोक्ष कलश योजना वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण ऐसी परिस्थितियों में मृत व्यक्ति की अस्थियों के यथा समय गंगा जी में विसर्जन हो सके, इस हेतु उसके परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों को एक अस्थि कलश योजना के साथ हरिद्वार, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, पुरानी योजना है। राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान सरकार ने 1 नवंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना प्रारंभ की थी। कौन सी? जन आधार योजना। इसमें देखिए, जन कल्याण विभिन्न योजनाओं का लाभ नगद गैर नगद आसानी से तथा सुलभ और पारदर्शी बनाना। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुपालन में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसने 18 दिसंबर 2019 से कार्य करना शुरू किया था, ये याद रख लेना। इसकी पालना में 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी लागू हो चुके हैं। राज्य के सभी निवासी परिवारों को 10 अंकों की जन आधार आईडी, परिवार आईडी तथा इन परिवारों को सदस्यों को 11 अंकों की आईडी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कितने, 11 अंकों की। और राज्य के सभी निवासी परिवारों को 10 अंकों की जन आधार परिवार आईडी तथा इन परिवारों के सदस्यों को 11 अंकों की आईडी प्रदान की जाएगी। अगली है योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना। शुद्ध आहार मिलावट पर वार किया था 15 फरवरी 2024। ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी टैगलाइन याद रखना, स्वस्थ थाली श्री अन्न वाली। ठीक है, इसका योजना रखना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख व सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पहले बच्चे के लिए कुल 5,000 की राशि 2 किस्तों, जैसे पहले 3,000 फिर 2,000 में दी जाएगी। दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि वह लड़की है, एक मुश्त राशि 6,000 निर्धारित शर्तों व दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के बाद दी जाती है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक डाकघर के माध्यम से उनके खाते में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से इसे बढ़ाकर अब 6500 कर दिए गए हैं तथा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को यह 1 सितंबर 2024 से 6500 से बढ़ाकर 10,000 इसमें कर दिए। तो ये राशि आपको याद रखनी है। आगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्ष 2023-24 से अब तक राजस्थान में 16 लाख से अधिक लाभार्थियों को 552 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। अगली योजना है किशोर बालिका योजना। 14 से 18 आयु वर्ग की किशोर की बालिकाओं के लिए आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर व जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही में 1 अप्रैल 2022 से योजना की शुरुआत की गई। अगला है मिशन वात्सल्य योजना। ये केंद्र द्वारा परिवर्तित है, जैसे हद्य योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य क्वेश्चन 60-40 का होगा। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के लक्षित समूह के लिए विभिन्न संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल योजना व कार्यक्रम को लागू करना। अगली योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरुआत अगस्त 2019 को। सबसे पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शामिल, अंतिम राज्य असम। आगे बात करते हैं, इस योजना में लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। 4.21 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग की जा चुकी है और जिसमें 96.44% हुआ है। वर्तमान में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी तथा अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी और सबसे पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शामिल हुआ। अगली देखिए योजना सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा योजना। राज्य के जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को खाद्य तेल, घी और दाल उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें देखिए परिवार के प्रति सदस्य 250 मिलीलीटर घी,
500 मिलीलीटर खाद्य तेल और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध इसमें कराया जाएगा। तो ज़्यादा बस बड़ा बड़ा आपको याद रखना है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना 2006, ये डेट याद रखनी है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना 2006, ठीक है। इसके अंदर अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में 5 लाख थी, लेकिन अब 10 लाख इसमें कर दिए हैं। आगे देखिए आगे बात करते हैं। ये कोरोना वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये भी गाड़ियल वार वाली हम पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कौन सी? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी, ये तो आपको याद है, ठीक है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में अवनी लेखरा। उसके बाद में अगली योजना को पढ़ते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। यह योजना 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी। तो इसमें ये मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना प्रारंभ की गई थी। आजीविका में योगदान दे सकती है इसके लिए परिवार को, ठीक है। ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पीएम सेतु योजना, देश भर के 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ऑपरेट किया जा रहा है। मॉडल हब एंड स्पोक प्रणाली, 200 हब आईआईटी मुख्य केंद्र, 800 स्पोक आईआईटी सहायता संस्थान, ठीक है। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम उसकी चर्चा करेंगे, बाकी आप बुक के माध्यम से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षा प्रोत्साहन योजना राजस्थान निर्माण श्रमिक उनके बच्चों को भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो ये देख लेना भी, लाभार्थी को जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको पास किए जाएंगे, इस प्रकार पात्रता है इसकी। उसके बाद में कृषि उपहार योजना, कृषक उपहार योजना, राज किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन और लॉटरी का आयोजन। किसका? राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन। ये है कृषक उपहार योजना भी। इसके अंदर ये पुरस्कार मिले हैं 2025 में। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख श्री गोलू कृषि उपज मंडल को, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख श्री ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़ को, तृतीय पुरस्कार 1 लाख श्री राम भरोस कृषि उपज मंडी को भी, ठीक है। उसके बाद में पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण देखिए, मंडी स्तर प्रत्येक 6 में प्रथम पुरस्कार के लिए 25,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 15,000, तृतीय को 10,000, और खंड स्तर पर भी प्रथम पुरस्कार में 50,000, द्वितीय पुरस्कार में 30,000 और तृतीय पुरस्कार में 20,000, ठीक है। ये भुगतान ई लॉटरी बूस्टर डोज थोड़ा सा पढ़ लेना आप। आगे योजना है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, लास्ट। समुदाय के उत्थान हेतु 60 करोड़ का प्रावधान, आवासीय सुरक्षा, विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु 25,000 पट्टे वितरण किए जाएंगे। तो आज की जो हमने बात की वो जन कल्याणकारी योजना की बात की। कल हम करने वाले हैं जो आपके विशेष रीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीट के एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, उसको हम बात करेंगे कल। व केंद्र व राज्य की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, क्योंकि हमारे रीट के अंदर टॉपिक है स्पेशल योजना से संबंधित, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा फोकस ये रहेगा कि जो भी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए योजनाएं हैं या के लिए है वो ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको इन योजनाओं से मिलने वाला है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ना है, अध्ययन करेंगे कल हम इसको, और लगभग उम्मीद है कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। और बाकी इस योजना को हमने कंप्लीट कर दिया है। ये थोड़ी सी ज़्यादा योजनाएं थी, क्योंकि हमें एक बार पढ़ना इनको बहुत ज़रूरी था। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये बुक चाहिए तो आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपनी एड्रेस, नाम, पता, सारा मोबाइल नंबर लिख के ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और 5 से 6 दिन के अंदर आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे आपकी पुस्तक पहुँच पाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ।